बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का एक सियाह तरीन दिन गुजरा। ये सियाह तरीन दिन किस तरह से और कैसे पेश आया और इस दिन किस चीज़ की बुनियाद रखी गई, क्यों रखी गई, और गड्ढा खोदने वाले खुद अब उस गड्ढे में किस तरह से गिरे हैं और वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें इस गड्ढे से अब निकाला जाए। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ साहब का एक्शन कि आर्मी चीफ साहब ने क्यों एक्शन लिया और रिपोर्ट जो है वो तलब की है, ये सारी की सारी जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर होगी। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नंबर 1 नाजरीन, आज 12 अप्रैल है और 2024 है और इसी तरह 12 अप्रैल 2021 दिन के 2 बजे ये पाकिस्तान की तारीखी एक होता ना तारीखी दिन, जिससे आप तारीखी यानी हिस्टोरिकल डे कह सकते हैं। एक होता है तारीखी यानी तारीखी जिससे आप तारीख हिस्ट्री कहते हैं। एक होता है तारीखी अंधेरा यानी सियाह, जहाँ पर एक काली आंधी आती है, सब कुछ जो है ना वो छुप जाता है, नजर नहीं आता। और पाकिस्तान के अंदर ये दिन 2021 को हमने अपनी जिंदगी के अंदर पहली मर्तबा देखा। सब कुछ जो था वो छुप गया, ब्लैक हो गया। और उसकी मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि जब अल्लामा सआद हुसैन साहब को अरेस्ट किया गया, उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एक पब्लिक ने रिएक्शन दिया, क्योंकि उनका हर दिल अजीज लीडर था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उनकी गिरफ्तारी के ऊपर जो रिएक्शन आया, जो एक्शन आवाम ने लिया, तो आवाम के अंदर एक गुस्सा था कि एक वो गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रही, लेकिन इसके ऊपर वो खुद ही एग्रीमेंट को तोड़ती है, उसकी खिलाफ वर्जी करती है। तो ये किसी भी सूरज में वो बर्दाश्त नहीं है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये TLP के ऐसे समझ लें कि ओहदेदारान ने ये डिसीजन लिया और उस वक्त मुल्क भर में ये कॉल दी गई और मुल्क जो था वो जाम हो गया। जब मुल्क जाम हो गया तो उसका तरीकाकार क्या था, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। पुरअमन प्रोटेस्ट के बाद इसका आसान तरीका ये था कि हुकूमत खुद ही उस मुआहदे से पीछे हटी, उस मुआहदे को तोड़ा। ये खुद क्या करते कि उस मुआहदे को तोड़ने वाले कौम से माफ़ी भी मांगते और TLP से मुज़ाकरात भी करते और कहते कि यार हमारे ऊपर ये प्रेशर है और हम ये चीज़ आपकी ये जो डिमांड है इसको पूरा नहीं कर सकते। अगर हम ये करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शन जो यानी पाबंदियाँ ये लग सकती है। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने ये डिसीजन किया कि नहीं, इन लोगों से अब जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। इनके लीडर को भी हम जेल में डाल देंगे, इनके कारकुनान को भी जेल में डाल देंगे हमेशा हमेशा के लिए, और इनकी जो यानी जबान बंदी कर देंगे, इलाकाई बंदी कर देंगे, यानी किसी भी एरिया के अंदर इनके जो लीडर होंगे वो जा नहीं सकेंगे। यानी दुनिया का हर जो जुल्म है वो हम TLP के ऊपर जो वो करेंगे। ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की हुकूमत ने जो 1 पेज पर होने के दावा करते थे, फिर वो 1 पेज ऐसे फटा और लीरा लीरा हो गया 1 पेज जो था। और उसका नतीजा ये निकला कि वो 1 पेज बोलने वाले खुद जो है वो आज दफन हो गए। और ये बुनियाद रखी तशद्दुद की, लोगों के घरों में रेड मराने की, खवातीन के मुंह पर थप्पड़ मराने की, ये किसने बुनियाद रखी? ये तहरीक इंसाफ ने बुनियाद रखी। किसके खिलाफ बुनियाद रखी गई? ये बुनियाद रखी गई तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ। फिर कुदरत ने जो इनसे इंतकाम लिया कि ये सब के सब जो लोग थे ये खुद उस घेरे में आ गए,
उस गहराव में आ गए। तो अब ये सब के सब जो है उस चक्की के अंदर जो है वो पिस रहे हैं। आप देखेंगे जब आप दाने को चक्की के अंदर डालते हैं तो चक्की फिर देखती नहीं है, बल्कि वो सब के सब जो दाने हैं उनको रगड़ के जो है ना वो रख देती है, मसल देती है। और इसी तरह इन लोगों को भी ऐसे समझ लें ये क्या करें, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, ये खुद जो है उस गड्ढे के अंदर गिरे हैं और ये चीखो पुकार कर रहे हैं कि अब जो है वो हमें इस गड्ढे से किसी तरह रस्सा डालकर निकाला जाए। हम बाहर निकलते हैं और हमारा इस गड्ढे के अंदर सांस लेना जो है वो दुश्वार हो गया है, हमारी ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर जो है वो काफ़ी मुश्किलात है, लिहाजा हमें इस चीज़ से आज़ादी दिलाई जाए। यानी खुद इन लोगों ने ये उसकी बुनियाद रखी, आज ये खुद जो है उससे लोगों से मांग रहे हैं भीख कि हमें जो है इस चीज़ से निकाला जाए। तो नाज़रीन, 7 सिरसा भी रिलीज़ हो गए, लेकिन इनके सैकड़ों की तादाद में लोगों को माजूर किया गया, दर्जनों की तादाद में लोगों को शहीद किया गया। और आज भी ATC के जो मुकदमात हैं वो इनके कारकुनान के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। और इन जालिमों ने दुनिया का जो हर जुल्म था वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर किया। आज यही वो लोग जो जुल्म करते रहे आज खुद उस जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। और आज वही ATC की अदालतें, वही मुकदमात, वही सब कुछ, और वही इनका अपना लीडर जो इन लोगों ने साद हुसैन रिजवी साहब के खिलाफ किया, आज वही सब कुछ जो है वो इन लोगों के खिलाफ हो रहा है। और हमारी जो आंखें हैं वो इस चीज़ की गवाही दे रही हैं और इनके साथ मजीद भी बुरा होगा। आप जो है वो आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से किया है इनको इस चीज़ का अभी जो है ना वो कर्ज चुकाना बाकी है और ये कर्ज चुकाते रहेंगे। तो ये नाज़रीन अल्लामा साद हुसैन साहब की स्टोरी थी। आज के दिन के जो रियलिटी पर मबनी है वो कहानियाँ होती हैं जो लोगों का जहन खोलने के लिए सुनाई जाती है, लेकिन ये रियलिटी पर मबनी थी। आज आप लोगों के साथ शेयर की गई। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आर्मी चीफ सईद जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है, जो बहावल नगर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक इदारे के एहलकारों की जानिब से। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ साहब ने नोटिस लिया। उन्होंने कहा है कि जो बहावल नगर के ऐसे समझ लें कि कोर कमांडर है वो फिलफौर जो है वो रावलपिंडी पहुंचे बिमा रिपोर्ट के, यानी वो पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो भी वो अपने साथ लेकर पहुंचे और मुझे बताएं कि ये वाक़या रूनुमा किस तरह से हुआ और इस वाक़े के अंदर जिम्मेदारान कौन कौन थे। जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ जो है वो अब तक कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई, ये फिर बहावल नगर के जैसे समझ लें कि हेड है वो जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना जो जवाब है तहरीरी या तकरीरी वो आर्मी चीफ साहब को जो है ना वो ऐसे समझ लें कि जमा कराएंगे। और आर्मी चीफ साहब के इस तरह से एक्शन लेना ये खुश एंड इकदाम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा है वो अपने आइन और कानून में रहते हुए, यानी उसकी हदूद में रहते हुए फैसले दे, डिसीजन करे। जो जालिम हो, जो मुजरिम हो, जो जुर्म करे उसको उसके जुर्म की जो सज़ा दी जाए। ऐसा ना हो कि आपसे वीक के ऊपर जो है यहाँ पर तशद्दुद किया जाए, जो स्ट्रांग आ जाए उसको सल्यूट किया जाए। तो ये जो रीत है, ये जो रस्म है, इस रस्म और रिवाज को यहाँ पर जो है वो पाश कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। बल्कि यहाँ पर सिर्फ मेरिट होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है डिसीजन होने चाहिए, डिसीजन आने भी चाहिए और डिसीजन होने भी चाहिए। और ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अल्लामा साद हुसैन साहब को जाता है और इनके लीडरशिप को जाता है कि जिन्होंने हमेशा मेरिट के ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की है और वो मुतालबा करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के तनज़्ज़ुली की मुआशी तौर पर यही वजह है कि जो मेरिट पर फैसले होने चाहिए थे वो मेरिट पर नहीं होते। अगर वो मेरिट पर हों तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के इदारे जो लासद में चल रहे हैं ये प्रॉफिट में आ सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि मेरिट और मेरिट की बुनियाद पर जो कोताही बरते उसके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन हो। अब आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया है। देखना ही है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। वो जो भी होगी नाज़रीन
आप लोगों के साथ शेयर होगी जब भी सामने आएगी। ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।